नमस्कार, मैं दिशा पामेशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। हम बात करते आ रहे थे हमारे ग्रीन स्किल्स के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट की, ग्रीन इकोनॉमी। क्या हुआ? अजीब सा लग रहा है सुन के कि ये इकोनॉमी तो सुना था, अर्थव्यवस्था तो हमने सुना था, लेकिन ये ग्रीन इकोनॉमी क्या है? तो ये जो ग्रीन इकोनॉमी टर्म है ये दिया गया था 1989 में एक रिपोर्ट के अंदर, और उस रिपोर्ट का नाम था ब्लूप्रिंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, ये दिया किसने था? ये दिया था कुछ पर्यावरण के अर्थशास्त्रियों ने, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट ने। अब बात यहाँ पर फिर से वही आती है कि ये पर्यावरण के इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा ये टर्म है ग्रीन इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है। तो आपने देखा कि एक तो ग्रीन है टर्म और एक है हमारे पास में इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो भी काम हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंडिया के अगर हम आर्थिक विकास के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो कहाँ आएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा, है ना। अब जो काम हम कहाँ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कर रहे हैं, वो सभी काम कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। तो ग्रीन कामों से हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को बचाते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया है, ग्रीन को भी और इकोनॉमी को। मतलब कि जितना भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, आर्थिक विकास करें, वो ऐसा विकास होना चाहिए जो कि हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए, साथ ही में हमारे पर्यावरण का संरक्षण भी करे। तो बात समझ में आ रही है कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है? ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर, ऐसी प्रणाली है जहां पर किसी भी तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए? हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इसी के चलते हमारे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में ग्रीन इकोनॉमी की परिभाषा दी गई थी। क्या कहा गया था? यहाँ पर कहा गया था कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली, वन दैट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबीइंग, साथ ही में सोशल इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने परिभाषा दी, उसमें ये कहा गया कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जिसका परिणाम स्वरूप मानव कल्याण हो और सामाजिक समानता में सुधार लाया जाए, साथ ही में पर्यावरणीय जोखिम और पारिस्थितिकी कमी में उल्लेखनीय कमी आती है। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम कुछ भी करें, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएं, चाहे हम जॉब्स को बढ़ाएं, चाहे हम वाटर का यूज़ करें, हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको यूज़ करें, किसी भी प्रकार से हम हमारा आर्थिक विकास करें, लेकिन कौन बचा हुआ रहना चाहिए? हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ऐसी ही सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम विच हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ एट द सेम टाइम टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है भाई, यहाँ इतना समझ आ गया। अब जब हम यहाँ पर हमारी ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है इसकी जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो मकसद होएगा, कोई ना कोई लक्ष्य होगा ग्रीन इकोनॉमी का। तो हम जब बात करें कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो, जो कार्बन का यूजेज है, कार्बन फुटप्रिंट जो है, कार्बन वृद्धि कम से कम हो, पहला मकसद तो ये हुआ। दूसरा मकसद ये है कि जितने भी हमारे संसाधन हैं
उनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा समझदारी से किया जाए। तीसरी हम यहाँ पर क्या बात करते हैं कि चाहे हम कार्बन ग्रोथ कम करें, चाहे हम हमारे संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करें, इन दोनों ही कामों में हमारे को सबको साथ में लेकर चलना है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो आम जनता हो, सरकार हो, या गैर सरकारी कंपनियां हो, एजेंसियां हो, या फिर जंगल में रहने वाले कबीले हों, जनजातियां हों, नेटिव ट्राइब्स हों, इन सभी को हमारे को क्या करना है, साथ में लेकर चलना है। तो हमारी ग्रीन इकोनॉमी के एम्स क्या क्या हुए? सबसे पहला हुआ लो कार्बन ग्रोथ, कम कार्बन वृद्धि। दूसरा हुआ रिसोर्स एफिशिएंट, कि जितने भी संसाधन हैं वो कुशल प्रकार से काम में लिए जाएं। और तीसरा हमारे पास में हुआ सोशली इंक्लूसिव, यानी कि सामाजिक रूप से समावेशी। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हम एक एक हमारे लक्ष्य के बारे में बात करते चलेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा? लो कार्बन ग्रोथ। लो कार्बन ग्रोथ कैसे होएगा? कि हम यहाँ पर क्या ना करें जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम से कम होना चाहिए। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से आएगा। किससे आएगा? फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से आएगा। यानी कि अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे कि पेट्रोल को आपने जलाया अपने व्हीकल्स चलाने में, डीजल आपने जलाया टरबाइन या मोटर चलाने में, या फिर आपने कोल का इस्तेमाल किया, इन सब से क्या रिलीज होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। साथ ही में और कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, हमारे पास में मीथेन है, ओजोन है। ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं, पढ़ा है हमने शुरुआत में। साथ ही में ये तो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन मैन मेड कौन सी है? मैन मेड है हमारे पास में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। बात समझ में आ रही है? तो इन सभी का जो एमिशन है वो हमें क्या करना है? कम करना है। हमें हमारी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लानी है, जिससे कि हमारे पर्यावरण में कार्बन ग्रोथ कम होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तभी तो हम बोलेंगे कि हम किस पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा हम क्या बोलेंगे कि अगर मान लो फॉसिल फ्यूल्स आपको इस्तेमाल भी करने पड़ते हैं तो उनको कैसे इस्तेमाल करें? एकदम कुशल पूर्वक, समझदारी के साथ में, ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आता है कि भाई आप 4 जने हो, सबको एक ही कोचिंग सेंटर में जाना है, ठीक है, आप चारों जने अपना अपना क्या लेकर जा रहे हैं? व्हीकल उठा के लेकर जा रहे हैं, वाहन उठा के लेकर जा रहे हैं। 4 जनों का अलग अलग पेट्रोल भी लग रहा है। क्या लग रहा है? 4 जनों का अलग अलग पेट्रोल लग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? कार पूल कर सकते हो कि एक ही गाड़ी ले लो, एक ही ऑटो ले लो और उसमें चारों बैठ के चले जाओ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देखो हर घर में 2 गाड़ी तो होती है ना? तो मतलब कि कितना पेट्रोल लग रहा है ना? हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें हम कैसे कमी कर सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए। किसको यूज़ किया जाए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए। कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमारा क्या होगा? कार्बन ग्रोथ कम होगा, कार्बन का जो कंजम्पशन है वो कम होगा। उसके बाद में अगर आप देखो कि ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी जो हमारी क्या है, ऐसी प्रौद्योगिकियां यूज़ करें। क्या यूज़ करें? ऐसी प्रौद्योगिकियां यूज़ करें जो कि कम से कम कार्बन यूज़ करें, जो कि क्या करें? कम से कम कार्बन यूज़ करें और जनरेट करें एनर्जी एफिशिएंट।
प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ रही है? क्या करना है? कम से कम कार्बन यूज करने वाली सर्विसेज को यूज करना है, जिससे कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएं जो कि कैसे हो? एनर्जी एफिशिएंट हो, ऊर्जा कुशल हो। बात समझ में आ रही है? राइट। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हमारी क्या है? लो कार्बन यूजिंग टेक्नोलॉजीज हैं। कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं? लो कार्बन यूजिंग टेक्नोलॉजीज हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं LEDS। क्या बोलते हैं? लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं? कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला एम, मकसद हमारी ग्रीन इकोनॉमी का, लो कार्बन ग्रोथ। दूसरा हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है? रिसोर्स एफिशिएंसी, संसाधन क्षमता। ठीक है, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हम जितने भी संसाधन यूज कर रहे हैं, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हम कोई भी यूज करें, हम फॉरेस्ट की बात करें, चाहे हम ज़मीन की, लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, एयर की बात करें, एनर्जी की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं, मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और इन्हें हमारे को संरक्षित करना है, बचा के रखना है। तो इनका कैसा इस्तेमाल होना चाहिए? इनका पर्यावरण को प्रभावित किए बिना संसाधनों का किफ़ायती इस्तेमाल, उपयोग होना चाहिए। तो और हमें यहाँ पर क्या करना है? हम ये कैसे ग्रीन इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं? हमें सरकार को इन्वॉल्व करना है, कॉरपोरेट्स को, कंपनीज को, जितने भी हमारे क्या हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे हमारे कौन हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इन सभी को हमारे को इन्वॉल्व करना है। और हमें, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमें हमारे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल से क्या चालू करना है? हमें इंडिविजुअल लेवल से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चालू करना है। आप कहोगे कि हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने बात करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, हमने बात करी थी हमारे एक्शंस, हमारे वो एक्टिविटीज़ जो कि हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करके जाते हैं। साथ ही में हमने ये भी जाना था कि ऐसी कौन सी हमारी गतिविधियां हैं जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। हमने 3R पॉलिसी के भी बारे में बात करी थी, जहां पर हमने बात करी थी कि रिड्यूस करो, रीयूज करो और क्या करो? रिसाइकल करो। इन तीनों चीज़ों की भी हमने बात करी थी। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम अपने लेवल पे भी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो विकास होगा वो ऐसा होगा जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हम भी क्या होंगे? हम भी हमारी हरित अर्थव्यवस्था में भागीदार होंगे। हमें करना क्या है? हमें करना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो कैसा हो? क्लीन हो। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए? क्लीन ट्रांसपोर्टेशन होएगा। अब क्लीन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? हम तो पेट्रोल से चलाते हैं गाड़ी, डीजल से गाड़ी चलाते हैं, CNG से, नेचुरल गैस से गाड़ी चलाते हैं। क्लीन कैसे करेंगे इसको? तो अभी हमारे यहाँ पर क्या आई है? भारत सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई है, फेम इंडिया, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने वालों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे कि हमारी जो निर्भरता है वो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पे कम हो सके। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो ना तो हम फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, ना ही हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का धुआं छोड़ेंगे, तो हम हमारे पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। दूसरा क्या करना है? हमें एफिशिएंट और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी का इस्तेमाल करना है। वाटर, लैंड और वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ही कुशलता पूर्वक करना है।
अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, लैंड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही हमारे ग्रीन इकोनॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा रिसोर्स एफिशिएंसी, दूसरा मकसद। तीसरा मकसद है हमारा सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूसिविटी। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें जिम्मेदारियों को भी बांटना है। जिम्मेदारियों को तो हम बांटें कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सरकार करेगी, जितने भी हमारे हितधारक हैं ग्रीन इकोनॉमी के, वो सब क्या करेंगे, वो सब ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। लेकिन इससे मिलने वाले जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उनको भी क्या करना है, उनको भी हमें सारे सेक्शंस में बांटना होगा। चाहे हम बांटें उसको किसके अंदर, नेटिव ट्राइब्स हैं तो उन्हें भी हमें बांटना होगा। हम अगर बात करें कि हमारे जो यूथ और चिल्ड्रन हैं, उनसे भी हमें बांटना होगा। हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारी आज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी भी ज़रूरतें पूरी हों। बात समझ में आ रही है? चाहे हमारे कौन हो, वर्कर्स हों या ट्रेड यूनियंस हों, इनको भी क्या मिलने चाहिए, जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए और इनको भी सभी तरीके के जो लाभ हैं वो मिलने चाहिए ग्रीन इकोनॉमी के। साथ ही में जो इन्वेस्टमेंट करा जाए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर द्वारा हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, वो दोनों द्वारा किया जाए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर तो क्या कर रहा है, ग्रीन इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं प्राइवेट सेक्टर धुआं छोड़े जा रहा है, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहा है। जो कंपनियां हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना विषैला पानी छोड़े जा रही हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, नदियों के अंदर, नहरों के अंदर, या फिर विषैली गैस हवा में छोड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। या आपको लगे कि कोई व्यवसाय है, उद्योग है, उसको बनाने के लिए हम जंगलों पे जंगल काटे जा रहे हैं। और सिर्फ पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है, पब्लिक सेक्टर लोगों को जागरूक बना रहा है, पॉलिसीज बना रहा है। तो एक इंसान से नहीं हो सकता, सबको मिलकर क्या करना पड़ेगा, सबको मिलकर ग्रीन इकोनॉमी बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारी हरित नौकरियां हैं उनके माध्यम से रोजगार बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही रोजगार बढ़ेगा उससे आय भी बढ़ेगी लोगों की। क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। तो जब हम इन सभी लोगों को साथ में लेकर चलेंगे तो हमारा आर्थिक विकास तो होगा ही, और साथ ही में जब हम छोटे से छोटे लेवल पर सतत विकास की तरफ बढ़ेंगे तो हम पूरे देश की तरह आगे बढ़ेंगे सतत विकास की तरफ। तो ये क्या थे? ये थे हमारे ग्रीन इकोनॉमी के मकसद।